आज हम लोग फाइलम मोलस्का के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? फाइलम मोलस्का। ये देखिए विशेष प्रकार के जीव हैं, ऑर्गेनिज्म इसमें रखे गए हैं, जीव रखे गए हैं जिनके शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कवच पाया जाता है। तो इसीलिए इसको सॉफ्ट बॉडी एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट बॉडी एनिमल कहते हैं। अब एक शाखा है इसकी, अगर देखेंगे एक शाखा है जीव विज्ञान की, मैलकोलॉजी। कौन है शाखा? मैलकोलॉजी है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द मोलस्का। क्या करते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? मोलस्का का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? मैलकोलॉजी। ठीक है। अब एक है कॉन्कोलॉजी, दिखाई दे रहा है आपको? कॉन्कोलॉजी यानी कि यह ए भी लेटेस्ट ब्रांच है। कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मोलस्का का सेल याद है आपको? सेल यानी कवच, जो सेल यानी कवच का अध्ययन करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कॉन्कोलॉजी। क्लियर हो गया आपको? तो ये क्या है? ब्रांच है जीव विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? मोलस्का का जो सेल होता है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। तो हम लोगों ने दो शाखाएं पढ़ा, मैलकोलॉजी और कॉन्कोलॉजी, रिलेटेड टू मोलस्का। क्लियर? अब देखेंगे कि जो मोलस्का का वो होता है, ये देखिए लिखा गया है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, यानी कि जितने भी जंतुओं का जो फाइलम है उसमें सबसे दूसरे नंबर का बड़ा फाइलम है। किसके लिए? वो भी जंतुओं के लिए। जंतुओं का दूसरा सबसे लंबा फाइलम है। क्लियर हो गया आपको? तो कौन है ये? मोलस्का। क्या हो गया? ये मोलस्का। अब आगे देखेंगे ये जो मोलस्का होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं यानी जलीय भी होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। और एक्वेटिक में कौन? ये मैरीन यानी समुद्री वाले भी हो गए और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये कि दोनों प्रकार के जो जल होते हैं उन दोनों जलों में ये पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? मोलस्का यानी स्थल पे भी पाए जाते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? जल पे पाए जाते हैं। कौन? मोलस्का के जो जंतु हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, और एक्वेटिक में दोनों प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। इनका जो शरीर का जो बनावट होता है, जो लेवल होता है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अंग तंत्र स्तर का इनका शरीर की जो बनावट होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का जो इनका शरीर की जो बनावट होती है। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल यानी द्विपार्श्व सममित होता है इनका शरीर। आप द्विपार्श्व सममित का मतलब बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये हो गया इनका जो शरीर होता है वह द्विपार्श्व सममित होता है। किसका? फाइलम मोलस्का के जंतु का। क्लियर हो गया? अब ये और भी चीजें हैं। ये क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरीय। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि क्या हो गया? त्रिकोरीय होते हैं। आप पहले से ही समझ रहे हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। इसके बाद देखेंगे इनमें क्या होता है? सीलोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीलोम पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? सीलोमेट होते हैं। ये जंतु क्या होते हैं? इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसको? सीलोमेट। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं। इनका जो बॉडी होता है, जो शरीर होता है, वह क्या होता है? कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल यानी कैलकेरियस यानी कैल्शियम का, सेल यानी कवच का आवरण से ढका रहता है, कवच से ढका रहता है। फिर हम इस बात को कहें इनका जो शरीर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका होता है। किसका शरीर? मोलस्का का शरीर। क्लियर? अब आगे देखेंगे इनका जो शरीर देखिए लिखा गया है अनसेगमेंटेड। इनका शरीर क्या होता है? अनसेगमेंटेड होता है, यानी खंडों में बटा नहीं होता है। क्लियर? लेकिन साथ ही लिखा गया विद डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट हेड पाए जाते हैं। क्या हो गया? डिस्टिंक्ट हेड पाए जाते हैं। डिस्टिंक्ट हेड, स्पष्ट रूप से हेड पाए जाते हैं। मस्कुलर फुट यानी कि पेशीय पैर पाए जाते हैं और विसरल हैम्प पाए जाते हैं। कुबर जैसी संरचना, हम मतलब कुबर जैसी संरचना। क्लियर हो गया? तो स्पष्ट रूप से हेड हो गए, मस्कुलर फुट हो गए और विसरल हैम्प पाया जाता है। अब आप चाहे तो जैसे अगर आपको ये इसका जो पैर है वह देखना चाहते हैं तो क्या करिए? आप ग्लास लीजिए,
ग्लास लेकर के और उस ग्लास पे किसी मोलस्का को रख दीजिए। ग्लास पे मोलस्का को रखेंगे और शांत उसको छोड़िए, नीचे से आप देखेंगे उसके पैर धीरे, जब वो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो पैर निकाल के धीरे धीरे चलेगा, तो उसमें मस्कुलर फूट पाया जाता है। क्लियर हो गया आपको। अब देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इनका जो शरीर होता है ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर स्किन फॉर्म्स मेंटल ओवर द विसरल कैप, यानी कि इनका जो स्पॉन्जी लेयर है, त्वचा के ऊपर एक स्पॉन्जी लेयर होता है जो क्या करता है, फॉर्म्स बनाता है मेंटल ओवर विसरल हैम। क्लियर हो गया। यानी कि विसरल हैम के ऊपर क्या करता है, मेंटल बनाता है। कौन, स्किन, वो भी किसका बना होता है, स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी समझ रहे, फोम के जैसा होता है स्पॉन्जी। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो अभी आपने लिखा, यह देखिए, यह हो गया मेंटल, ये हो गया मेंटल। इसके नीचे आप देख रहे हैं मेंटल कैविटी, यहाँ जो खाली स्पेस दिख रहा है ये हो गया मेंटल कैविटी। क्या हो गया, यह मेंटल कैविटी आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। इसमें ये भी मोलस्का का जीव है, तो इसमें क्या हो गया, उसके ये सबसे ऊपर ये मेंटल है, इसके नीचे मेंटल कैविटी। क्लियर हो गया आपको। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाता है, ये पाया जाता है। इसमें देख रहे हैं गिल्स भी बनाया गया है, ये गिल्स है। सीलोम इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, देखिए स्पष्ट रूप से सीलोम दिखाया है, इसमें सीलोम पाया जा रहा है। ये कवच है, आपको स्पष्ट इसकी संरचना दिखाई दे रही है किस प्रकार से इसकी पाई जाती है। क्लियर हो गया आपको। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, इनके शरीर में ये मेंटल कैविटी पाई जाती है। क्लियर। अब अगर देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा भी गया है, लिखा गया है स्पेस बिटवीन हम एंड द मेंटल कैविटी मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। मेंटल और हम, ये हो गया इधर के बीच खाली स्थान जो हो गया, क्या हो गया, इसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। तो इन सब में पाया जाता है मेंटल कैविटी। क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसमें लिखा गया फेदर लाइक, यानी परों के समान गिल्स पाया जाता है प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। इनमें क्या होता है, परों के समान, किसके समान, परों के समान। ये देखिए फेदर लाइक, फेदर के समान क्या पाया जाता है, गिल्स पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मेंटल कैविटी में। किसमें पाया जाता है, मेंटल कैविटी में पाया जाता है। अब आपको देखिए यहाँ मजेदार बात है कि जो इसकी जो गिल्स है, क्या हो गया, रेस्पिरेशन में तो सहायता करते हैं, जान ही रहे आप, लेकिन साथ ही साथ एक्रीटरी इन फंक्शन, यानी कि उत्सर्जन में भी सहायता करते हैं। ये श्वसन में भी सहायता करते हैं और उत्सर्जन में भी सहायता करते हैं। कौन, गिल्स कैसे होते हैं, फेदर यानी परों के समान होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में सहायता करते हैं, उत्सर्जन में सहायता करते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए लिखा गया है एंटेरियर हेड, अगर सिरे, हेड के अगर सिरे पे देखेंगे, एंटेरियर सिरे पे देखेंगे सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। टेंटिकल्स क्या पाएंगे, टेंटिकल्स यानी स्पर्शक, सेंसरी संवेदी होता है और टेंटिकल्स का मतलब स्पर्शक होते हैं। तो ये संवेदी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अब जो क्या करते हैं, सेंसरी यानी कि उसको वातावरणिक कंडीशन को समझने में, आगे उसको गमन करने में, क्या है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी सहायता करते हैं। जो कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स हो गया, यानी टेंटिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। और वो भी कहाँ, एंटेरियर हेड पे आप देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए कि आपने यहाँ पे ये सेंसरी टेंटिकल्स हम लोग को देखना है। टेंटिकल्स इसमें नहीं दिखाया जाए, ठीक है, टेंटिकल्स इसमें नहीं है, लेकिन एक चीज ये देखिए इसमें नहीं है, बनाया गया है चित्र में। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेड्यूला पाया जा रहा है। माउथ है, माउथ के पास रेड्यूला होता है। रेड्यूला आरी के समान संरचना होता है। देखिए लिखा गया है, यहाँ अगर देखेंगे तो लिखा गया है ये फाइल लाइक, फाइल यानी रेती के समान रैस्पिंग रगड़ने वाला आर्गन होता है फॉर फीडिंग ऑफ रेड्यूला। यह देखिए रेड्यूला यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है। ये रेड्यूला, ये संरचना है जो क्या करता है, आरी के समान होता है और क्या करने का काम करता है, वह भोजन को रगड़ने काटने में सहायता करता है। ये रेड्यूला है। तो प्रश्न पूछता है कि रेड्यूला कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि जब भी पाया गया मोलस्का वाले में क्या करता है, रेती के समान होता है और क्या करता है, भोजन को ग्रहण करने में, निगलने में ये सहायता करता है। कौन, रेड्यूला करता है।
तो इसमें पाया जाता है। क्लियर हो गया। ये फूड भी आप देख पा रहे हैं, ये मांसल फूड है, ये दिखाई दे रहा है आपको, मांसल फूड ऐसे दिखाया गया है। तो इस प्रकार से फूड इसमें पाया जाता है। जो क्या, तो ये समझ में आ गया कि क्या होता है मांसलर मस्कुलर, हम लोग फूड लिखे थे इसमें पाया जाता है। ये गिल्स है तो आप उसमें देख रहे थे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें लिखा गया है ये दे आर डायोसियस, समझ रहे हैं, एक लिंगी होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। साथ ही आप देखेंगे ओवी पेरस क्या होते हैं, ओवी पेरस होते हैं तो क्या देने का काम करते हैं, अंडा देने का काम देते हैं। अंडा देने वाले होते हैं ओवी पेरस, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि क्या वाले होते हैं, ओवी का मतलब अंडा, पेरस देने वाला, लेइंग होते हैं तो उसी को कहते हैं ओवी पेरस होते हैं। तो ये अंडा देने वाले होते हैं। इसमें जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी कि क्या हो गया, लार्वा अवस्था पाया जाता है। अगर डायरेक्ट रहता तो लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती, यानी इसमें क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लार्वा अवस्था पाया जाता है। क्लियर। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, पाइला है, पाइला एप्पल स्नेल कहते हैं, पिंक टाडा पर्ल और ऑयस्टर यानी पर्ल मोती उत्पादन में इसका काम करते हैं, पर्ल मोती सीप कहते हैं को, सेपिया कटल फिश कहते हैं। और ये है लोलिगो स्क्वाड है, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, एप्लाइसिया सी हेयर समुद्री खरगोश कहते हैं। और ये कहते हैं डेंटेलियम टस्क सेल कहते हैं। और ये है चेंटोप्ल्यूरा काइटॉन कहते हैं। तो ये कुछ क्या है, मोलस्का संघ के जीव रहे जिसके विषय में हम लोगों ने देखा। क्लियर हो गया। तो ये था मोलस्का। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग दूसरे फाइलम की चर्चा करें। फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। क्या हो गया फाइलम, इकाइनोडर्मेटा। ये ऐसे जंतु होते हैं जिनका जो स्किन होता है, क्या होता है, स्किन होता है वह स्पाइनी कांटे के समान होता है, कांटे के समान उसमें संरचना पाई जाती है, इसलिए इसका नाम हो गया इकाइनोडर्मेटा। क्या हो गया फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्लियर। ये इकाइनोडर्मेटा के जितने जंतु होते हैं सब क्या होते हैं, देखिए लिखा गया इंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑस्किल्स, यानी कैलकेरियस यानी कैल्शियम का क्या होता है, इंडोस्केलेटन पाया जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखेंगे ऑल आर मैरीन, सभी के सभी समुद्री होते हैं, यानी कि सब क्या होते हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाले होते हैं। क्या हो गया, समुद्री जल में पाए जाने वाले होते हैं। यही जितने भी फाइलम हम लोगों ने पढ़ा उसमें यही एक ऐसा है जिसमें सब के सब समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं, ऑल आर मैरीन। क्लियर, याद रखेंगे। इसके बाद से लिखा गया है इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र स्तर का इनका शरीर की बनावट होती है। क्लियर हो गया। आगे फिर देख लेंगे द एडल्ट्स इकाइनोडर्मेटा रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि जो वयस्क इकाइनोडर्म्स होते हैं वो उनमें रेडियली सिमेट्रिकल पाया जाता है, रेडियली सिमेट्रिकल पाया जाता है। जबकि लार्वा जो होता है वो क्या होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी द्विपार्श्व सममित होता है। क्लियर। तो लार्वा द्विपार्श्व सममित और एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। किसमें, फाइलम इकाइनोडर्मेटा में। क्लियर। आगे देखते हैं। ये हो गया फिर वही बात, ये क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। क्या हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि त्रिकोरीय। क्या हो गया, त्रिकोरीय। कौन त्रिकोरीय हुए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जंतु। क्लियर। अब देखेंगे कि ये जो होते हैं, देखिए ये सिलोमेट होते हैं, यानी सिलोम पाया जाता है। सिलोमेट यानी कि इसमें जहां भी सिलोमेट शब्द आए तो सीधा हम कह सकते हैं कि ये ट्रू सिलोम पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इसमें लिखा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। इनमें जो पाचन तंत्र होता है वह पूर्ण होता है। पाचन तंत्र क्या होता है, पूर्ण होता है। माउथ कंप्लीट, माउथ वेंट्रल साइड में और एनस डॉर्सल साइड में। माउथ याद रखेंगे, माउथ जो होगा वो वेंट्रल साइड में है और एनस जो होगा वो डॉर्सल साइड में है। यहाँ इस चित्र में आप, इस फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ दिखाया गया है माउथ, यहाँ दिखाया गया क्या है, माउथ दिखाया गया है। तो इसमें क्या हो गया, माउथ हो गया या, और इसके ठीक नीचे यानी कि कहेंगे तो ये वेंट्रल साइड है
और ये क्या है डॉर्सल साइड में इसका क्या है, ये देखिए एनस दिखाया गया है, ये क्या है एनस, ANUS एनस है। तो इसके ठीक नीचे साइड में यानी क्या होगा वेंट्रल साइड में माउथ रहेगा और डॉर्सल साइड में एनस दिखाया गया है। क्लियर हो गया आपको? तो ये तो हो गया। तो इसमें इस प्रकार का ये पाया जाता है। क्लियर? क्या पाया जाता है? तो माउथ पाया जाता है। थोड़ा सा इसको याद रखेंगे कि जो ये क्या हो गया, जो माउथ हो गया वह कहाँ पाया जाएगा, वेंट्रल साइड में, और एनस डॉर्सल साइड में पाया जाएगा। इसको थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि पूछता रहता है कि माउथ किस साइड में हो गया और एनस किस साइड में है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि माउथ जो होता है वेंट्रल साइड में है और एनस डॉर्सल साइड में होता है। क्लियर? अब देखिए इसमें देखेंगे वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। कौन सिस्टम? वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये क्या करता है? अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, लोकोमोशन में सहायता करता है। किसमें? लोकोमोशन में सहायता करता है, कैप्चर भोज्य पदार्थों को पकड़ने में काम करता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड उसमें भी सहायता करता है, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन में सहायता करता है। कौन? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम यहाँ देख रहे हैं तो ये दिखाया गया है, ये रेडिएटिव कैनाल है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है। इसमें ये ट्यूब फिट हो गए, इसमें पतली पतली ऐसे आप देख पा रहे हैं। ये क्या हो गए, लिखा गया है रिंग कैनाल, ये गोल गोल ऐसे नलिका होती है, और ऐसे किनारे किनारे ऐसे लिखा गया है रेडियल कैनाल। ये कैनाल पाई जाती है जिसकी साथ से भोज्य पदार्थ अंदर जाने का काम करते हैं। तो इसी को कहते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। पाया जाता है फाइलम इसमें इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में। क्लियर? आगे हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, ये भी मजेदार बात है। इसमें उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी नहीं पाया जाता है। क्लियर? अब आगे देखेंगे सेक्स आर सेपरेटेड, यानी कि इसमें क्या होता है, जो लिंग होता है वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे क्या लिखा गया है, रिप्रोडक्शन जो होता है वह सेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल होता है। किसमें? फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं में। आगे देखिए फर्टिलाइजेशन जो है वह क्या है, इंटरनल आंतरिक रूप से फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? आगे देखें कि डेवलपमेंट जो लिखा गया है इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा अवस्था पाया जाता है, तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। साथ में लिखा गया है जब इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा अवस्था पाई जाएगी, और लार्वा अवस्था क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी कि स्वतंत्र रूप से पानी में तैरने वाला लार्वा पाया जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछता रहता है। आगे देखेंगे एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, स्टार फिश है। क्या है ये? स्टार फिश है, आप देख रहे हैं। ये देखिए इकाइनस है, सी अर्चिन है, एंटीडॉन है, सी लिली कहते हैं, कुकुमारिया, सी कुकुम्बर, और ओफियूरा ब्रिटिल स्टार। तो इस प्रकार से क्या हो गया है कि हम लोग ने फाइलम क्या पढ़ा, इकाइनोडर्मेटा पढ़ा, और उसके पहले फाइलम मोलस्का पढ़ा। दोनों पढ़े, और दोनों के साथ हम लोग लिंक भी देंगे, जिसकी सहायता से आप जो अभी पढ़े हैं उसका आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।